और ये वही बाबा लोग हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनके पेट पे लात पड़ने वाली है पाखंडवाद के चलते। हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट है जो ये पार कर चुके हैं। एक गाने से फट गई, एक गाने से जिसको डरना चाहिए, जो पॉलिटिशियंस है, करप्ट पॉलिटिशियंस है, वो नहीं डर रहे। डर कौन रहा है? जिसको फेम पाना है धर्म के नाम पे। खुलेआम चुनौती, चैलेंज, गालियां, गंदी बातें। तू साध्वी है, तू अनपढ़ गवार औरत है, तू देहातन है, तू घटिया बातें कर रही है, दोगली है तू। सही बात है, डांडा ने ये बात कही है। तूने प्रूफ कर दिया है कि हमारे देश में ही तेरे जैसे बेवकूफ कुख्यात जो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, दूसरों को गाली दे रहे हैं, उसके माता पिता को गाली दे रहे हैं, उसकी कौम को गाली दे रहे हैं। वो तो छोड़, तो ऐसे कर, हम में से किसी एक से निपट ले। जो जीता जीत उसी की। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, तुझे अभी पता नहीं है वो किस कौम से है। पंजाब हरियाणा का नाम तो सुना ही होगा। इकट्ठे हो गए ना तो मोदी तक को झुका दिया था। तू चीज क्या है? तू किस खेत की मूली है? कुछ ना हो पाएगा तेरा। माफी मांग ले जो तूने बदतमीजी करी है, जो शब्द बोले हैं, घटियापन दिखाया है सिर्फ फेम के लिए, अंधभक्तों के लिए। टांडा ने गाना गाया है करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए जो देश की दुर्गति हो रखी है, सही गाया है। और मिर्ची किसको लग रही है? एक, सिर्फ एक इंसान को जो दोगली राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि शायद इलेक्शन आने वाले होंगे, उसको कोई जानता नहीं है, इसी तरह से उसे वोट मिल जाएंगे। इतनी घटिया बातें बोली उसने एज अ रिप्लाई डांडा को कि शर्म आती है बोल के कि वो एक साध्वी है, भक्ति वाली साध्वी है। घंटा, तू एक चमन है, बेवकूफ है। अगर तेरे में गट्स होते उसको रिप्लाई देती गाने से, अपने पॉइंट्स रख के कि तूने क्या करा है देश के लिए, तूने क्या करा है कौम के लिए। उसने आंखें तो खोली हैं। जो अंधभक्त हैं हमारी कौम में, कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो आंख मूंद करके अंधभक्ति, पाखंडवाद, पाखंडी बाबाओं के सामने जा जाके सर झुकाते हैं, पैसे देते हैं, तलवे चाटते हैं। और असली भगवान श्री राम या गुरुद्वारे या किसी मंदिर में जा नहीं सकते, क्योंकि उनके धर्म के नाम पे एक काली पट्टी बांध दी गई है। उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी सेंसिटिविटी। सिद्धू मूसेवाला 295 में पहले ही बोल गया था, ये सेकंड टाइम है किसी मर्द के बंदे ने ऐसा गाना गाया है। इट्स कंप्लीटली ट्रू। पॉलिटिशियंस का तो कुछ नहीं जा रहा, इसकी मिर्चें पता क्यों नहीं लग रही? भाई तेरा नाम लिया है, तेरे पे पॉइंट आउट करा है, तो फिर तेरे को मिर्चें क्यों लग रही है? तेरे में इतनी हिम्मत है तो 101 करके दिखा दे। जो जिनकी फटी है, ये जो पाखंडवाद है, बाबे हैं, खुद तो ये चार्टेड प्लेन में फॉरेन कंट्री जर्मनी में कहीं कहीं घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां घूम रहे हैं, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, बेंटले में घूम रहे हैं, मेबैक में घूम रहे हैं। एक है ऐसी कोई लेडी बाबा है, दियोर का बैग यूज कर रही है, करीबन 2 से 2.5 लाख का होगा, और लोगों को कहती है ये छोड़ो, लो वो अहंकार, ये तो हाथ की मैल है, भगवान की तरफ आप अटेंशन दो। भाई तुम्हारा क्या हो गया? तुमने कितने बाबाओं ने, कितने ऐसे बाबाओं ने सेवा करी, कुछ कंट्रीब्यूट करा जब पंजाब हरियाणा में, पर्टिकुलरली पंजाब में इतना बुरा हाल था? किस बाबा ने, एक दो छोड़ के, कभी सुना है कि कईयों ने सेवा करी हो, प्रसाद दिया हो, लंगर दिया हो? क्यों? क्योंकि ये अपने लिए काम करते हैं, इनका अपना झोला भरना चाहिए, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बेवकूफ़ ये सोच के जा रहा है कि अगर वो बीमार है और उसका इलाज ये बाबा कर देंगे, तो फिर रामदेव बाबा घुटनों का ऑपरेशन करने जर्मनी ना जाता। धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी पैदल यात्रा करने चला था, कुछ किलोमीटर के बाद सांस फूल गई, तबीयत खराब होगी। ऐसे लोग जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, वो क्या शिक्षा देंगे? वो शिक्षा नहीं देते, वो बहला फुसला के टारगेट करते हैं जो कम पढ़ा लिखा है या जिसकी आंखों में अंधविश्वास ज़्यादा है। और ये हमारे देश की एक कमज़ोर नब्ज़ है, हमारे देश का एक ड्रॉबैक है। यहाँ पे किसी को भी
हाइप लेनी है, बस एक मोमेंटम क्रिएट कर दो, एक हाइप क्रिएट कर दो, किसी भी चीज़ को धर्म के साथ जोड़ दो बस। भले ही उसमें रियलिटी है नहीं है वो बात की बात है, ऐसे बेवकूफ़ उठ के आएंगे जो लेक्चर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अंत में ये सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने आते हैं, वोट पॉलिटिक्स गेन करने आते हैं, एक हाइप क्रिएट करने आते हैं ताकि पब्लिक इनकी तरफ चले। यही बताया है डांडा न्योली वाले ने, सही करा उसने। उस चीज़ जिसने नहीं सुना ज़रूर सुनना।